कि आप किस पावर की बात कर रहे हैं। गेट में घुसने नहीं दे रहा है जी तो हम सिक्योरिटी गार्ड को गाली दे के घुस गए, जी मैंने बाइक लेके घुस गए तो हमारे में पावर आ गया। अगर हमको ड्रेस में पहन करके आने बोल रहा है जी क्लास या डिपार्टमेंट विषय प्रशासन, अगर हम बिना यूनिफॉर्म के आ रहे हैं जी तो मेरे में पावर आ गया। तो हमको पूछना है कि जी आप अगर गेट में घुसना, स्वैग से आना, गाड़ी घुसाना, बिना यूनिफॉर्म के आना, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एक नर्सरी है। अगर जी हम फील्ड में जाकर के हमको राजनीति करना है जी तो ये एक छात्र राजनीति के एक नर्सरी के रूप में माना जाता है और इससे आपको कोई मिलने नहीं जा रहा है। जी आप एक छात्र हैं और एक छात्र को ये सब चीज़ें करने से ये जो शक्ति समझते हैं तो ये शक्ति आपका कोई काम का नहीं है। जी ये हो सकता है बोले कि हम एक क्लास में हैं, जी क्लास में 50 लोग हैं, जी 100 स्टूडेंट है, जी तो उसके बीच में थोड़ा सा स्वैग जी, बन जी, जाता जी, है जो आज के आधुनिक उसके हिसाब से मैं जी, वर्ड्स जी, को यूज कर रहा हूँ कि उसमें कुछ नुकसान हो। तो वो चीज़ हमारे परिवार में नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने जो सीनियर लीडर थे, एक मेरे बस्ती से ही थे प्रकाश भैया, जी हम राजनीतिक इन्वॉल्व होकर के जब कार्यक्रमों में जब जाने लगे हम्म, तो घर आने की जो समय है जी वो समय बढ़ता गया उनके जैसे मई जी 8 बजे से 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, 12 बजे रात में। देखिए जो हीरा भैया है हमारे, जब हम बताएं कि पॉलिटिकली जब मेरा पॉलिटिक्स की ओर नज़र गया तो हमारे क्षेत्र में जी हीरा भैया का बहुत बड़ा नाम था उस समय। जी वो छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन पॉलिटिक्स राजनीति जो करते थे हमारे और भी लोग हमारे जी, जी, एरिया में, जी तो उससे काफ़ी बड़ा नाम था, लोग उसको जानते थे और हर गांव में उनका नाम था। तो मैंने उस समय जो हम उनको अखबार के माध्यम से और सुनने के माध्यम से जानते थे, उनके नाम को जानते थे, और उस समय हम कोशिश करते थे कि उनका पहला शुरुआती जब 1-2 कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते थे तो ऐसा संबंध था, मतलब कि ऐसा उस समय स्थिति था कि हम लोग में इच्छा होती थी कि वो हमको पहचान लें। वाह हम जा रहे हैं जी, कार्यक्रम में, जी, लेकिन होते ना कि अभी जैसे इन्वॉल्विंग हाँ, है, अभी जैसे बड़ा नेता है, अभी जैसे हम लोग के सुप्रीमो सुदेश महतो जी है, जी जी तो अभी नए कार्यकर्ता तो जुड़ेंगे तो उनके मन में इच्छा है आएगा कि हाँ नहीं सुप्रीमो कम से कम हमको पहचान ले। पहचान ले हम जी तो जान ही रहे हैं उन्होंने जी, क्या जी, करा, लेकिन वो हमको पहचान ले। जी तो वैसी स्थिति थी उस समय स्कूली टाइम से कि वो हमको बस पहचान ले। मेरे साथ में जो एक था आकाश महतो, आज भी है, जी तो वो मेरे ही मोहल्ले से बस्ती से है, लेकिन उसका जो स्कूली माध्यमिक स्कूल जो हुआ वो दूसरे स्कूल में था। तो वो जिस स्कूल में था तो उसके जो साथी थे वो हीरा भैया है, उनके गांव के सारे स्टूडेंट थे। जी तो वो थोड़ा सा उन लोग से इन्वॉल्व होके वो परिचित हो गया था, जी बट हम परिचित नहीं हुए थे, हाँ हमको जान नहीं रहता। तो वो इच्छा थी, तो इस प्रकार से तो उनका एक था। बाकी उनके साथ में ही चूँकि हमारे कोलांचल को लीड वही कर रहे थे, वो जिला अध्यक्ष स कोलांचल के प्रभारी जी वही हुआ करते थे, और उनके नेतृत्व में ही ये जो कोलांचल विश्वविद्यालय की लड़ाई है, जी जी उनके नेतृत्व में ही सारी लड़ाई लड़ी गई थी। और जो मैंने पद यात्रा का जिक्र किया, सबसे बड़ा विनोद धाम से राजभवन तक में, वो उन्हीं के नेतृत्व में किया गया कार्यक्रम था। जी तो मैंने उनको देखा कि जो कार्यक्रम धुआंधार मतलब डेली होता है या जोरदार होता है, चाहे वो सिर्फ छात्र राजनीति ही नहीं, उससे ऊपर अगर थाना घेरा हो, थाना से रिलेटेड हो या अन्य भी कोई चीज़ हो, हर चीज़ में वो उनकी सक्रियता जिस प्रकार से रही है, और वो जिस प्रकार से वो छात्र नेता है, लेकिन लोगों पे कोई भी विकट परिस्थिति होती थी हमारे आसपास के गांव में, आज भी होती है, तो जो स्टैंड लेने वाले हैं, एक जाकर के खड़ा होना है उनके पक्ष में, जो हो सकता है, जो बन पाना है, तो लोगों को भी उनका उपस्थिति से एक एहसास होता था, मजबूती का एहसास होता था, और जो फेयरनेस है, जो होपनेस है, जो होपलेस हो जाते हैं, तो उन लोगों का होप देने का, मजबूती देने का वो काम करते थे। तो उनसे ही हम लोगों ने राजनीति के रूप में कहे तो मैंने उनका उंगली पकड़ के उनके पीछे पीछे हम लोग घूमते गए, और उनके साथ बिताए समय के साथ साथ उनके करीब से उनके आंदोलनों को देखा, उनके राजनीति को देखा, उनके हर राजनीति में आंदोलन में शरीक हुआ, भाग लिया जी। तो उनका हमारे जो उनके जो आंदोलन का जो क्वालिटी कि आंदोलन को कैसे करना, नहीं करना, खड़ा करना है,
तो उनके साथ रह करके उनके गुणों को, उनका जो क्वालिटी है उनको मैंने अपने ऊपर समाहित किया। क्योंकि बहुत सी चीज़ों हैं कि मैंने कभी कभी उस समय जो होता था कि उनकी जो एक्टिविटी एट द मोमेंट हमको भले निराश होती थी, बाद में रियलाइज होती थी कि वो जो किए अच्छा ही किए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अभी राजनीति पी गया कॉलेज का अखाड़ा हो गया, तो आंदोलन मेरा पहला कार्यक्रम था पुतला दहन का कार्यक्रम। कॉलेज का कुछ मैटर था तो वो बोल दे कि जाओ तुम्हीं को करना है, मैंने आज तक किया नहीं था, अब मुझे खुद से करना है। प्रेस मीडिया पुतला जलाओ बुलाओ ये करो, जिंदा बंद। काफ़ी नर्वस थे, और नर्वस थे तो उस समय पीके राय कॉलेज का ही मेन गेट था, वहाँ पे हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम हो गया। गाइडेंस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रवि नहीं कर रहे हैं। काफ़ी नर्वस था, और पहला कार्यक्रम था उसमें ऐसा था कि जो फोटोग्राफर प्रेस वाला आए थे जी, वो भैया हम लोग को लास्ट में गाइड किए हैं, वो भैया भी कोऑपरेट किए थे। और उस समय शायद उनका नाम हम बता देंगे, पहला जो था उस समय नवीन भैया हिंदुस्तान के पत्रकार थे, उन्होंने मैंने बताया, और भी थे प्रभात खबर के ज्योति भैया, प्रतीक भैया, ये सब। लेकिन जो पहला पुतला दहन था जी, बराबर हमको जो ये जो पत्रकार लोगों का नाम ले रहे हैं, फोटोग्राफर पांडे भैया, ये सब पुराने पत्रकार है, पांडे भैया, प्रतीक भैया, ज्योति भैया, नवीन भैया, ये सब हम लोग को कार्यक्रम में जब हीरा भैया के अनुपस्थिति में हम लोग कार्यक्रम करते थे तो वो लोग भी थोड़ा सा गाइड कर देते थे जी, कि फ़ोटो फ्रेम में ऐसा है वैसा है, जैसे कि ताकि। लेकिन पहला जो था उन लोग भी गाइड किया तो हम लोग काफ़ी नर्वस था, लेकिन उस तरह से पार हो गया। तो उस समय जो हुआ ना कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो आए नहीं, थोड़ा सा निराश हो गया, आए नहीं हम कैसे करेंगे। या पहला दिन आए, इलेक्शन के टाइम बता रहे हैं, पहला दिन आए क्लास में घूम गए, उसके बाद अगला दिन से नहीं तुम लोग करो, हम लोग जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हम उस चीज़ को देखते हैं कि जिस प्रकार हमको तैरने सीखने के लिए मेरे ही परिजन, ऐसा नहीं कि बाहर का मेरा कोई दुश्मन या कोई हमको ढकल दे दिया, तो हमको धक्का दे दिया जिस प्रकार से तालाब में हाथ पैर तब मैंने चलाना सीखा, तो उसी प्रकार से कहीं कहीं पे मैं छोड़ दिया गया कि आप कीजिए, ताकि मैं खुद के स्टैंड पे, खुद के पैर पे मैं खड़ा सकूं और खुद सीख सकूं। तो यही सब चीज़ रहा है कि एट द मोमेंट आज के दौर में ये सीख लेना चाहिए कि अगर आपके गुरु या कोई भी अगर ऐसा आपको कहीं फील होता है कि अगर आपको छोड़ दिया गया है तो उसको इस वे में नहीं लेना है। आप जितने ये रहेंगे वो आपका मजबूती देने के लिए आपका काम आएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ रहता है, अगर आप जब तक आप उसको पकड़े हुए रहिएगा तब तक आप अपने पैर में नहीं चल पाइएगा। तो वही चीज़ है कि उनका हमारे राजनीति में जो मैंने कहा कि जो सीखा, आंदोलन हो कैसे सेटअप करना है, कैसे करना है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एट द मोमेंट अगर कोई सिचुएशन हो जाए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे थाना, या कहीं भी मतलब कोई विवाद हो जाए, तो उस विवाद से कैसे बच करके निकलना है, सिर्फ बातों से कैसे बच के निकालना है, बड़े से बड़े मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उस चीज़ को मैंने देखा कि उनमें वो क्वालिटी है कि आप बहुत बड़ा समस्या, मैंने बहुत जिसको कहते हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस रहता है उनका कॉन्फिडेंस बहुत एकदम मजबूती से रहता है, और बड़ा से बड़ा जिसको चिंता में लोग ले जाते हैं कि एकदम बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको इजी वे में जिस प्रकार से लेते हैं, और वही काम करता है उस चीज़ से उभरने का, निकलने का। तो वो क्वालिटी को मैंने देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और हमारे राजनीतिक बदलाव में, हमारे संघर्ष के दौर में हम जो आगे बढ़ कर के आए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमें आज भी याद है कि मैंने जो विश्वविद्यालय चुनाव लड़ा था, उसमें चुनाव चूँकि पीके राय कॉलेज का चुनाव जीत जाने के बाद एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होना था, यूनियन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी है विश्वविद्यालय छात्र संघ का। तो जो कॉलेज से निर्वाचित होकर जीत करके आते हैं वही लोग भाग ले सकते हैं और वही लोग वोट करते हैं। तो उस समय जो था कि हमारे जीत के जैसे पीके राय कॉलेज में घोषणा हुई थी, तो मुझे बाद में बताया कि हिरादा एकदम पूरा एकदम मतलब जीत सुन के उनके आँख में आंसू आ गया था। तो ये भावुकता था, ये मेहनत था कि हम लोग कहीं मेहनत किए, एक परिणाम आया, रिजल्ट आया, उससे पहले पीछे हैं, आगे हैं, काफ़ी मायूस थे। लेकिन जीत आने के तो वो जो था वो बताता है कि उनका प्रति उनका जो काम है, उनका भावुकता है, हमारा लगाव है, हमारा ये है, तो वो सेंटिमेंट बाहर आया था। तो वो काफ़ी हम लोग से जो जुड़ाव है वो चीज़ को दर्शाता है। उसके बाद में हम लोग विश्वविद्यालय चुनाव लड़े थे, उसमें एबीपी जो उसमें बड़ी संगठन थी, तो सबसे ज़्यादा सीट उसको आया था और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग का आया था। तो हम लोगों ने एक अलायंस की बात हो रही थी कि हम लोग अलायंस करके हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि उस समय हम लोग की सरकार
झारखंड सरकार में हम जी। लोग के संगठन जो पार्टी है हम्म, वो अलायंस पे सरकार चल रही थी, जी जी। बट हमारा छात्र विंग अलायंस पे बात हो रहा था। अलायंस अगर होती तो मैं किसी में होता, लेकिन हमारे विचारों के मेल नहीं खाने से यहाँ के जो लीडरशिप कर रहे थे, उन लोग जी के जो जी। नेतृत्व कर रहे थे, उनके विचारों से हम लोग को मेल नहीं खाया, तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मैंने उनके अगेंस्ट में। और उस समय चूँकि सेकंड नंबर पे थे हम लोग, उस समय चुनाव भाव में अध्यक्ष पोस्ट पे सिर्फ हम थे, दो ही प्रत्याशी थे, एक हम थे और एक उधर था। तो एक बीच का जो अंतर रहा, काफ़ी कम अंतर से हमें पराजित हो गए थे, लेकिन हमें विश्वविद्यालय छात्र संघ उस समय जी जो हमको चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो भी हीरा भैया का देन है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में जी। जिनके अंदर शादी आता है, बहुत 55 कॉलेज हुआ करता था, तो हमें विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ने का तक का मौका मिला। जी तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी समय लेंगे तो बहुत ज़्यादा अभी मैंने जी। लगते जाएगा उनके बारे में कहेंगे जी तो बस इतना समझिए कि राजनीति में हमारा जो उलटफेर होके बदलाव होके जो सीढ़ी जो हम चढ़ते गए, जी जी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। विशाल, एक बात बताइएगा, चुनाव को लेकर के जब 16 में आपने जीत दर्ज की थी, एक माहौल था, धनबाद के लोग इसको महसूस करते थे कि पीके रॉय का जो माहौल था उस समय तनावपूर्ण रहता था। कुछ ऐसे फैक्टर थे जो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आप महसूस करते थे? अगर कुछ भी बताना चाहें या फिर कुछ नहीं साझा करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जिस समय पीके राय में प्रवेश किए थे, तो जैसा कि तनावपूर्ण कहा, वो तनावपूर्ण स्थिति कॉलेज में हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। उस समय गुटबाजी थे वहाँ पे। कुछ लोगों का माने हर संगठन का अपना एक गुट होता था, जी और अपने गुट में मजबूती से वो लोग प्रवेश करते थे। जी सबका एक मजबूत गुट हुआ करता था, उसमें लोगों की संख्या हर गुट में अधिक होती थी। तो जब वहाँ पे ढेर सारे गुटों में बटा हो और सभी मजबूत हो और वर्चस्व की लड़ाई हो, जी यह बात हो, तो स्वाभाविक रूप से है कि एक स्थान पे अगर अलग अलग गुट के मजबूती से है तो वहाँ पे टकराव की स्थिति बनी हुई रहती है। जी तो ये इसलिए तनावपूर्ण स्थिति उस समय देखने को मिलता था, क्योंकि चुनाव के दरमियान भी हम तो गेट के अंदर थे, तो गेट के बाहर काफ़ी बड़ा मारपीट हुआ था। जी उसमें कुछ बोगस वोट, कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं कि हमारे वोटर को जाने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उसके वोटर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे लड़ाई की स्थिति हुई थी और काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था। तो उस समय आसपास के जितने भी थे, लॉ एंड ऑर्डर थे, डीएसपी थे और एसडीएम थे, एडीएम थे, और जो आसपास का थाना पर काफ़ी, वहाँ 144 तुरंत कर्फ्यू लग गया था। जी तो इस तरह हमारे उस चुनाव में हुआ था। तो कॉलेज में काफ़ी तनावपूर्ण जो हुआ करता था। चुनाव के बाद में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उसके बाद में वो जो माहौल को लोग फील करते थे, क्योंकि उस माहौल में उस समय का जो समय था, जो रेशियो हुआ करता था छात्रा और छात्राओं का, जी कि लड़की और लड़का का जो रेशियो होता था, उसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। जी लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती गई। आज ये स्थिति है कि लड़कियों की संख्या अधिक होने लगी है और लड़कों की संख्या कम होने लगी है। जी। एक चीज़ मुझे और बताइएगा, छात्र राजनीति में कई छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उसमें वो आगे आएँ, लेकिन परिवार की तरफ से रोक टोक होता है। एक और, जब आप 16 में ऊंचाई ले रहे थे, आपके परिवार के लोगों ने कुछ हिदायत दी थी कि तुम नज़रों में आ जाओगे, जान जाने का भी खतरा होता है, माहौल ख़राब है, कई लोग आपको टारगेट करने लगते हैं, दुनिया पलट जाती है। तो आप अपनी कहानी और आज के युवा जो इसमें आना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम पहले अपनी कहानी में कहेंगे कि निश्चित तौर पर कि जब राजनीति में आज भी कोई अगर आना चाहता है, तो सबसे पहला रोक जी उनके परिवार से, उनके घर से ही होता है। हमारा भी उस टाइम हुआ करता था, क्योंकि ये जो दुश्मन वगैरह बोले हैं आपकी, उसमें कुछ नुकसान हो, तो वो चीज़ हमारे परिवार में नहीं था। क्योंकि मैंने कहा कि मैंने जो सीनियर लीडर थे, एक मेरे बस्ती से ही थे, प्रकाश भैया, जी मेरे बड़े भाई थे, तो वो राजनीति के इन्वॉल्व थे। तो और हीरा भैया भी हम लोग के नज़दीक के ही हैं, भैया समान है। तो परिवार को एक विश्वास था। मैंने कहा इससे पहले कि हीरा भैया का एक अपना एक उस समय बड़ा पहचान था और लोग उस पर विश्वास करते थे। जी तो उस विश्वास के साथ में, चूँकि हम उन लोगों के साथ जाते थे, तो एक घर में एक विश्वास बनी हुई रहती थी कि इसमें जो सिक्योरिटी है, जो सेफ़ है,
वो सिक्योरिटी के एहसास होते, तो उस चीज़ के लिए मुझे कभी रोका नहीं गया। हाँ, लेकिन जब हम राजनीतिक इन्वॉल्व होकर के जब कार्यक्रमों में जब जाने लगे, तो घर आने की जो समय है जी वो समय बढ़ता गया उनके समय। जी 8 बजे से 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, जी तब मुझे डांट पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी। और एक डांट पड़ती थी तो 3 दिन तक उसका इफेक्ट रहता था जी कि अगर हम एक बार आज गए रांची, रांची से आए तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम में देरी होता ही था, तो आए तो डांट मिला, 3 दिन उसका इफेक्ट, अब कुछ वैसा नहीं। फिर धीरे धीरे नज़दीक में हुआ तो चल गया। तो देर आने का जो समय रहा उसमें हमें डांट पड़ती थी, धीरे धीरे बराबर होता था। लेकिन हम क्या करते थे कि कहीं भी जाने से पहले घर में बताना होता था, तो हम मम्मी को बताते थे, क्योंकि हमको मम्मी से ही मार पड़ती थी। पापा जी तो कभी मारे नहीं, आज तक एक हाथ तक नहीं उठाए, लेकिन मम्मी इतना मार मारते थे जितना हमारे गुरुजी नहीं मारे। लेकिन उनका भी मार अगर आज किसी डेट में पड़ जाए तो बहुत मार है। तो कहीं भी अगर हमको जाना होता था तो मैंने उनको मैं कन्वेंस करता था। तो जैसे कि लाइक दैट मुझे अभी रांची जाना है, तो मम्मी के आगे पीछे हम घूम रहे हैं, इधर जा रहा उधर, मम्मी समझिए क्या बात है। अब मुँह बना के ऐसे मासूम सा चेहरा मायूस, आपको जाना है कहाँ, हज़ारीबाग जाना है, जाए। तो मम्मी तो डायरेक्ट एक बार में तो नहीं बोलेंगे, एक बार 2 बार बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मेरा बोलना ज़्यादा हो गया, तो फिर बोलने लगे कि नहीं लास्ट बार और नहीं जाएंगे, लास्ट बार बोल करके ऐसे परमिशन लेता था। और यही जो लास्ट बार बोलते थे वो लास्ट बार बोल के सैकड़ों बार हो गया कि नहीं हम सैकड़ों बार चले गए, सैकड़ों बार का लाइन है कि लास्ट बार। तो इस तरह से धीरे धीरे सब अब एडजस्ट हो गए हैं। अभी तो चूँकि चुनाव जब तक जीते नहीं थे, तब चुनाव जीते नहीं थे तब तक ये लगा रहता था। चुनाव जीतने के बाद थोड़ा घर में भी लगने लगा कि नहीं ये तो अब नेता बन गया है, चुनाव बन गया तो स्वाभाविक है थोड़ा सा आना जाना। लेकिन फिर भी कभी कभी, अब जैसे अब एक रात ही नहीं आया, अब दूसरे दिन आया, ऐसा होता था, तो फिर भी कभी कभी हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब ये हो गया है कि काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन अब कंफर्ट है कि हमें समय के लिए। आपको अभी तक का तजुर्बा क्या कहता है कि आज के बच्चे जो आना चाहते हैं राजनीति में, उनके परिवार वालों को सपोर्ट करना चाहिए या फिर ये अच्छी दुनिया नहीं है? देखिए, राजनीति का अर्थ यहाँ के लोगों में जो मन में बैठ गया वो गलत अर्थ को बैठा करके रखा है। राजनीति का अर्थ ही होता है राजनीति, यानी राज करने का नीति, शासन करने का नीति। शासन करने का नीति यहाँ पे सत्ता बनाने का नीति, सत्ता में बैठ करके यहाँ नीति नियम बनाने का जो नीति है उसका नीति, यही राजनीति है। उसमें राजा महाराजा अपने राज्य को चलाने के लिए, राजतंत्र अभी लोकतंत्र है, तो जो राज्य को चलाने के लिए जो नीतियाँ होती है, जो शासन होती है, वो राजनीति होती है। अब इसमें लोग अपने मन में बैठा लेते हैं, कुछ ऐसे राजनेता उनके कार्यों से दुखी होकर के या उनके कार्यों से जो प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो लोग एग्जाम्पल बन करके आ जाते हैं कि नहीं कोई व्यक्तिगत अगर उसमें कोई बुराई है तो वो राजनेता नहीं, राजनीति ही बुराई है। ये लोग माइंड में बैठ गया और ये काफ़ी प्रचार प्रसार के साथ में लोगों के मन में बैठा हुआ है। और चूँकि अभी हम लोग छात्र राजनीति की बात करते हैं, तो यहाँ कोई राजनीति और छात्र राजनीति बहुत अलग है। छात्र राजनीति में क्या होता है कि हमारा यहाँ कोई सत्ता की ललक में दूसरे पार्टी से, दूसरे विपक्ष से हमारा लड़ाई नहीं होता है कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं। इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है। सत्ता में आने के बाद में हमारा कोई सैलरी नहीं मिलता है, जैसे विधायक को लाखों रुपया मिलता है, TAD ये सब मिला करके, सांसद को मिलता है, मुखिया वार्ड को भी 1-2 हज़ार रुपया मिलता ही है, 500 रुपया अगर मिलता है तो। लेकिन छात्र राजनीति में जो जीत करके आते हैं उसे कुछ नहीं मिलता है। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य यही होता है कि हम विश्वविद्यालय में हैं तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी छात्र हैं उनकी शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जो संसाधन है अगर नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे लोग अगर वंचित है तो उसको उनको व्यवस्थित रूप में उपलब्ध कराने की मांग को ही तो छात्र राजनीति है। हम तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष संगठन या किसी के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। हम तो एक अच्छा चीज़ कर रहे हैं। हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हम छात्र नेता हैं तो हम छात्र भी हैं, इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं,
और वे इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जैसे लाइक हम मास कॉम में हैं। अब मास कॉम से रिलेटेड उसके जो उपकरण है, मशीनी उपकरण है, जो हमारे मास कॉम जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल का जो पार्ट होता है वो नहीं होने से जो हमारे जो डेवलप होगा मास मीडिया में हम लोग जाएंगे तो वो डेवलप होने की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को अगर हम ज्ञापन दे करके मांग करते हैं तो हम लोग का काम यही होता है। तो इसमें अगर नहीं भी करते हैं तो इसका नीड तो है ना। घर में हमें भूख लगी है तो खाने की मांग करते हैं कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो किताब की मांग करते हैं। घर से ही मांगते हैं कि हमको किताब लेना है, कलम लेना है, पेन लेना है। तो यहाँ कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ फीस भर रहे हैं, तो यहाँ मांग नहीं कर सकते हैं कि हमें इससे रिलेटेड क्लासेस चाहिए, हमें टीचर चाहिए, बेटर पढ़ाने वाला चाहिए, हमें बेटर टाइमिंग चाहिए, बेटर वातावरण चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास में ये हमसे फॉर्म भरने में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो ये सब राजनीति में कहाँ किस रूप में लोग बैठा कर के इसमें कहाँ गलती है, मतलब क्या है कि जो कि नहीं गलत कहाँ है यहाँ पे। लेकिन लोग गलत जो हम बताएं जो व्यक्तिगत तौर पे राजनेता कुछ लोग एग्जाम्पल बन चुके हैं जो लोग उसको मन में बिठा लिए हैं। तो छात्र राजनीति एक स्वच्छ राजनीति है। इसको राजनीति शब्द को ही इस तरह बना दिया गया है कि राजनीति शब्द जुड़ जाने से लोग उसको गलत सोचने लगते हैं। विशाल, जैसे कई बच्चे इसलिए छात्र राजनीति में आना चाहते हैं कि हमारा पावर चलेगा, और ख़ास करके सिनेमा वगैरह जो है इस थॉट को जो है और प्रोवोक करता है और उकसा देता है। इसमें उन्हें लगता है पावर आ जाएगा, और कुछ को जिनको उतनी समझ नहीं है तो उनको लगता है पैसा पावर दोनों ही है, तो लाखों रुपया कमा लेते हैं क्या विशाल? देखिए, पावर की बात कर रहे हैं, आज के कुछ युवा राजनीति में जुड़ के पावर को महसूस करते हैं, तो हम उनको कहना चाहेंगे कि आप किस पावर की बात कर रहे हैं। गेट में घुसने नहीं दे रहा है तो हम सिक्योरिटी गार्ड को गाली दे के घुस गए, मैंने बाइक लेके घुस गए तो हमारे में पावर आ गया। अगर हमको ड्रेस में पहन करके आने बोल रहा है क्लास हो या डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय प्रशासन, अगर हम बिना यूनिफॉर्म के आ रहे हैं तो मेरे में पावर आ गया। और किसी भी डिपार्टमेंट हो गया, DSW मैम हो गई या BC सर हो गए, उनके पास में अगर हम किसी मामले को लेकर के क्लास के मामले को नहीं, हमारे पानी की कमी जाके बोलने गए 4 लड़का मिल करके और बोल दिया तो हमारे पावर आ गया। ये इसको हम पावर देखते हैं। अगर ये पावर देखते हैं, ये कौन सी पावर, इससे क्या हो जाता है? तो इसमें जो पावर सोच करके आते हैं तो ये इस विश्वविद्यालय के बाउंड्री में आप किन पावर की बात करते हैं, यही तो हमको पूछना है कि आप अगर गेट में घुसना, स्वैग से आना, गाड़ी घुसाना, बिना यूनिफॉर्म के आना, आपके दिमाग में इतना ही है कि हम इतना पावर करते, तो आप बहुत पीछे हैं। ये कोई शक्ति नहीं है और इससे आपको कोई मिलने नहीं जा रहा है। आप एक छात्र हैं और एक छात्र को ये सब चीज़ें करने से ये जो शक्ति समझते हैं, तो ये शक्ति आपका कोई काम का नहीं है। ये हो सकता है भले कि हम एक क्लास में हैं, क्लास में 50 लोग हैं, 100 स्टूडेंट है, तो उसके बीच में थोड़ा सा स्वैग बन जाता है, जो आज के आधुनिक उसके हिसाब से मैं वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ कि जो स्वैग वाली लाइफ है, थोड़ा सा लाइक दैट, जिसको मैंने स्कूल टाइम में मॉनिटर के रूप में जिया वैसा कि नहीं मॉनिटर है तो थोड़ा सा सम्मान मिलता है, थोड़ा सा पूछ मिलता है, आदर मिलता है, सब थोड़ा सा वैल्यू मिलता है। तो वो वैल्यू का आकलन करते हैं। तो ये आपका जब तक वो छात्र पढ़ रहे हैं तब तक, ग्रेजुएशन में हर 3 साल में आपके वो चल जाएंगे, PG में 2 साल में चल जाएंगे। तो वो शक्ति कैसी शक्ति है कि आए शक्ति जाती रहती है, फिर से आपको बनानी पड़ेगी, तो आप क्या फिर से बने रहेंगे यहाँ पे? तो ये इसको शक्ति के रूप में अगर आप वो देखते हैं कि हमको इसके लिए करना है, तो वो बहुत पीछे हैं। छात्र राजनीति यहाँ पे छात्रों को मदद करने के लिए, उनको सुदृढ़ शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको करने के लिए आप काम करते हैं। तो जो छात्र यहाँ से पढ़ करके अब वो जाएंगे तो वो कहीं भी रहेंगे, अगर आप कहीं उनसे मिलिएगा तो वो चीज़ उनको याद रहेगा कि मेरे लाइफ में, मेरे एजुकेशन के जब समय था उस समय मेरे साथ में यह घटना हुई थी, जिनके मदद से मैंने आज ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की, PG की पढ़ाई कंप्लीट की। और जब तब वो अगर कुछ बन जाता है तो उसमें आप एक अहम पार्ट बन जाए कि नहीं, इनके कारण PG कंप्लीट हुआ और उस डिग्री के माध्यम से अगर कोई बन जाता है तो वो चीज़ें लोग याद रखेंगे कि उनके सिस्टम से ये है। और अगर पावर को देख करके रहेंगे तो ये आपका ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है और इससे कुछ होने जाना नहीं रहा है। विशाल, कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे इसलिए भी राजनीति में आना चाहते हैं कि यहाँ आप पैसा कमा पाएंगे,
अपना रौब धौस दिखा करके, कभी आपके काम करवाने के बदले कुछ पैसा छात्रों से ले लिया जाए, ऐसे कई नेता करते भी हैं। ऐसे लोगों के मन में जहन में बैठा रहता है। तो क्या आपको लगता है कि छात्र राजनीति में लोग मोटी रकम कमा पाते हैं? देखिए, अगर पैसा कमाने के मकसद से छात्र राजनीति में आए हैं, वैसे सोच रख रहे हैं, तो वो उसकी गलतफहमी है। जी अगर छात्र राजनीति का मोटिव ये होना चाहिए, जी क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एक नर्सरी है। अगर हम फील्ड में जाकर के हमको राजनीति करना है, जी तो ये एक छात्र राजनीति के एक नर्सरी के रूप में माना जाता है जी कि यहाँ पे हम लोग तैयार करते हैं, प्री प्लान करते हैं, कैसे होगा नहीं होगा, ये चीज़ को सीखते हैं। जी उसके बाद हम लोग असल मायने में राजनीति के क्षेत्र में उतरते हैं। इसका दूसरा सेक्टर ये भी, ये तो हम ये सेक्टर बता रहे कि जो राजनीतिक पार्टियाँ जिस रूप में छात्र राजनीति को, छात्र इकाई को रखती है जी कि छात्र इकाई हमारा नर्सरी है, वहाँ से डेवलप होकर के बढ़ करके आएगा, हम पॉलिटिकल में इसको, पॉलिटिकल पार्टी में उसको मेन मुख्य धारा में उसको रखेंगे। जी लेकिन हमारा ये मानना है कि मैंने इसको करीब से देखा है कि ये एक स्किल डेवलप करने का बेटर प्लेटफॉर्म है। जी ये आप देखिएगा इसमें, चूँकि मैंने खुद को बेटर डेवलपमेंट किया, मैंने देखा कि आप एक समय था कि मैं इतना शाय था कि अपने क्लास के लड़कों से या बाकी से बात नहीं कर पाता था। आज मैं कहीं भी बेबाक होकर के, कोई भी दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो, मैं फेस कर पाता हूँ, मैं बात कर पाता हूँ। उनके छोड़िए, लोग यहाँ पे अपने हक के लिए बोल नहीं पाते। अभी स्टूडेंट का कोई इशू हो जाएगा, डरे सा में जाएगा कि हमको परीक्षा कंट्रोल के पास तक पहुँचना है, पहुँच भी नहीं पाता है। तो इसमें एक क्वालिटी डेवलपमेंट होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है कि अगर हमारे हक की बात हो, अधिकार की बात हो और हमको वहाँ तक पहुँचना है, उस बीच में कोई भी आए तो हम डट के फेस कर पाएँ। जैसे होता ही है कि हम एग्ज़ाम कंट्रोल के पास में, परीक्षा बैग का मामला, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ मामला, वहाँ तक गए, गेट में सिक्योरिटी गार्ड है, वो कुछ टोक दिया तो ऑपरेशन नहीं तो वेट कीजिए, ये कीजिए, तो लोग डर जाते हैं। कोई स्टाफ का काउंटर है, वो अपने हिसाब से बता दिया तो वो घूम गए। लेकिन अगर कोई राजनीति कर रहा है, छात्र राजनीति कर रहा है, एक स्किल डेवलपमेंट है, वो समझ रहा है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इससे ये इसका हम सुनने वाला नहीं है, हमारे अधिकार की बात है, वो अगर हैं तो उनसे हमको मिलना है। स्टाफ कहें तो वो गलत हमको बरगला रहा है। इसमें नॉलेज की भी एक्वायर होती है। इसमें नॉलेज की एक्वायर इसलिए होती है क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिकली हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो हमारे दिमाग में फिट जाता है। तो हम इससे काफ़ी नॉलेज गेन होता है कि हम पूरे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जो प्रक्रिया है, इसमें पढ़ाई की जो प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ों को, जो सरकार से संबंध है शिक्षा जगत में, सारी चीज़ों को नॉलेज का गेन होता है। जब नॉलेज का गेन होगा तो कभी आपकी हकमारी नहीं होगी। इससे आप खुद भी बचिएगा, लोगों को भी बचाइएगा। स्किल डेवलपमेंट होगा कि आप कहीं भी फेस कर सकते हैं, किसी के रूप में आप कंफर्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये प्लेटफॉर्म एक बेटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में ही नहीं, अपने निजी जीवन में आपको बहुत कामगार ये साबित होगा और बहुत बेनिफिट्स मिलेगा कि आप एक बेहतर जीवन को जीने के लिए आप जो किताब की पढ़ाई कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट होगा वही आपका काम आएगा। क्योंकि मैंने देखा अभी आपका इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन बढ़ता है। अगर आप छात्र राजनीति में जुड़े, कम्युनिकेशन जुड़ जाएगा, संगठन जुड़ जाएगा। आपसे धनबाद में रहते हैं तो रांची से कम्युनिकेशन हो जाएगा, रांची से कम्युनिकेशन हो जाएगा, रामगढ़ से हो जाएगा, हजारीबाग से हो जाएगा। इससे क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों से कम्युनिकेशन होने से क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों के जो संसाधनों हैं कि आप उसका उनके माध्यम से उन संसाधनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। लाइक दैट एग्जाम्पल देते हैं, हमारे मोहल्ले में अगर किसी का तबीयत बिगड़ गई, सीरियस हो गया, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, रांची जाना है, रिम्स जाना है। अब हम पढ़ तो पूरा लिए हैं लेकिन हमको नॉलेज नहीं है। वहाँ जाके किसको खोजेंगे, हॉस्पिटल में किसको क्या करेंगे, अगर कुछ सुन नहीं रहेगा तो किसको डांटेंगे, किसको धमकाएंगे, तो कैसे जल्दी होगा। अगर आप ये सब चीज़ नहीं कीजिएगा तो आपको उल्टा धमका देगा। तो वैसी चीज़ों से, शोषण से बचने के लिए ये जो कम्युनिकेशन है ये आपको बहुत काम आएगा। ये आप अगर पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा अगर नहीं है, मेरिट वाले कि मेरा ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन आप छात्र राजनीति कर रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट के भरोसे आप खुद की भी रक्षा कर सकते हैं, दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर करता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि छात्र राजनीति के प्लेटफॉर्म में छात्रों को हिस्सेदारी लेनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि आपको सिर्फ राजनीति करना है। देखिए, चुनाव हर कोई नहीं लड़ता है। चुनाव लड़ने का मकसद ही राजनीति नहीं होता है। इसको बेटर तरीके से मैं, चूँकि अभी अपने इसको मैं लाने वाला हूँ अपने कार्यक्रमों में, मैं इसको जागरूकता
के कार्यक्रम में लाऊंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको स्किल डेवलपमेंट का आपको काम करेगा, जी जो आपको बेहतर जीवन जीने में कामगार साबित होगा। इसको लेकर हम आगे बढ़ने वाला है। जी विशाल, एक चीज़ बताइएगा, सबका यही मानना है लगभग कि अगर आप पैसे से मजबूत हैं, अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हैं, तभी आप राजनीति में हैं, नहीं तो बस ये आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि पैसे से ही राजनीति हो सकती है? अमीरी और राजनीति पर क्या सोच है?